अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल में खुशामदीद। आजकल एक न्यूज़ आई हुई है नोटिस बोर्ड के ऊपर एंडोमेंट फ़ंड के हवाले से। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ और ये सवाल स्टूडेंट का होगा कि वो क्या है और वो क्या जमा कराना ज़रूरी है या इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों का मैं जवाब आपको दे देता हूँ। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तमाम वीडियो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। तो जो नोटिस है वो यहाँ पे इस तरह है। स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट यूनिवर्सिटी हैज इशूड एंडोमेंट फंड वाउचर टू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। याद रखें ये न्यूली हैं जो फाल 2024 में अभी इनरोल हुए हैं। और कितने का है ये? 1000 रुपये का है और उसकी ड्यू डेट जो है वो जनवरी 2025 की है। अब आ जाए अगली चीज़ों के ऊपर। वैसे अगर आपने ये जो नीचे 2 लिंक दिए होते हुए हैं, आपने इनको देखा होता ओपन करके तो तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप थोड़ा-सा हम इसको चेक कर लेते हैं। और ये कब से शुरू किया गया है? ये अप्रूवल हुई थी 2016 में। 2016 से लेकर अब तक ये चल रहा है और ये होता है वन टाइम पूरी डिग्री में। आपकी 4 साल की डिग्री है, 5 सेमेस्टर की है, 3 सेमेस्टर की है या 4 सेमेस्टर की जैसे होती है एडीपी वगैरह, तो या डिप्लोमा है 2 सेमेस्टर का, तो आपको ये सिर्फ वन टाइम आता है, बार-बार नहीं आता हर सेमेस्टर में। और अब आ जाएँ अगली चीज़ के ऊपर कि क्या इसको स्किप किया जा सकता है। थोड़ी-सी इस बात के ऊपर आने से पहले ये कुछ सवाल हैं। व्हाट इज़ एंडोमेंट फंड? एंडोमेंट फंड इज़ अ फंड दैट क्रिएटेड टू कलेक्ट डोनेशन, कंट्रीब्यूशंस, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स etc. How does it work? An endowment fund is an investment fund set up by the institution in which principal amount is kept intact and only the income generated by it is utilized for various purpose. और वो पर्पस कौन से हैं? सच एज रिसर्च एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी की, और जो स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये आगे जी क्या ये यूनिवर्सिटी के से अप्रूव है? जी बिल्कुल ये अप्रूव है। और अप्रूव कितनी है? ये स्प्रिंग 16 से ये अप्रूव है। 1000 पे हर स्टूडेंट पाकिस्तानी, और ये फिक्स है। और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं ओवरसीज़ हैं वो $10। इज़ इट रिफंडेबल? अब असल सवाल है क्या ये रिफंडेबल है? नहीं जी, ये रिफंडेबल नहीं है। एंडोमेंट वुड एंडोमेंट फंड कंट्रीब्यूशंस ओनली बी कलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स? वो कहते हैं कि क्या सिर्फ स्टूडेंट से ही लिया जाता है? तो स्टूडेंट ही नहीं देते यूके, साथ में उनके जो स्टाफ है और जो अदर डोनर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अगला सवाल ये इज़ इट मैंडेटरी? यस इट इज़ मैंडेटरी टू पे। अब आ जाएं असल चीज़ के ऊपर कि पे तो करना है, लेकिन क्या आप इसको स्किप कर सकते हैं? तो या इसकी वजह से अगर नहीं पे करते तो क्या होगा? देखें आपको ये पे करना ही करना है, चाहे अभी आप पे कर लें या आप इसको आखिरी सेमेस्टर में, यानी अगर आपका अभी 20 बीएस चल रहा है, 4 साल और पहला सेमेस्टर भी आधा हुआ है, अभी आप करना चाहें तो ठीक है, अगले सेमेस्टर में करना चाहें, उससे अगले में, या बिल्कुल लास्ट में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी जो रूटीन की फ़ीसें हैं यूनिवर्सिटी की, जो सेमेस्टर फ़ीसें हैं वो आप टाइम पे देते जाएँ। जैसे कि आप इस वक़्त देख रहे हैं ये जो अगला इस वक़्त सेमेस्टर की जो फ़ॉल 2024 की है वो जनवरी की फ़ीस, उसकी जो ड्यू डेट है वो 10 जनवरी है। अगर किसी की कोई आगे पीछे डेट है तो वो यहाँ से अपने अकाउंट बुक में चेक कर सकता है। आज 8 है और यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ था कि वो 9 को जाके अकाउंट्स बंद कर देंगे, तो वो भी मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप ये फ़ीसें ड्यू डेट के अंदर-अंदर जमा कराते हैं और ब्लॉक होने से पहले-पहले जमा कराते हैं, तो फिर ये जो एंडोमेंट फ़ंड है या सोसाइटीज़ फ़ंड अब ₹500 और भी आएगा, वो बिल्कुल आप आखिरी सेमेस्टर तक भी ले जा सकते हैं। यानी रूटीन की फ़ीसें पे करते रहें और ड्यू डेट के अंदर पे करते रहें, और जो फंड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर में जाके आप पे कर सकते हैं, 8वें सेमेस्टर में, यानी आज से 4 साल बाद भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जो फ़ीसें हैं वो आपकी ड्यू डेट के अंदर-अंदर होनी चाहिए पेड। अगर इस दौरान एलएमएस ब्लॉक हो जाता है और आपकी रूटीन की फ़ीस भी पे नहीं होती, जैसे यहाँ पे 10 जनवरी शो हो रही है और फ़र्ज़ करें इसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है परसों को, तो फिर पीछे जो भी कोई फंड बचे होंगे वो सारे इसको पे करने पड़ेंगे। इसलिए ये सिंपल सा फार्मूला है, रूटीन की फ़ीसें ड्यू डेट के अंदर जमा कराए जाएँ, जो भी फंड वगैरह आते हैं वो आप फिर आखिरी सेमेस्टर में जाके भी जमा करवा सकते हैं। अभी करवाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो
अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, 2-3 पॉइंट्स जो इसके हवाले से थे, और ये एक ही दफ़ा हो गई, यानी 4 साला डिग्री है तो उसमें भी 1000, अगर किसी का 5वें सेमेस्टर में, को 5वें सेमेस्टर है उसका भी 1000, बीएड वालों का भी 1000, एडीपी वालों का भी 1000, 2 साला जो 2 साल का 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा करें उनका भी 1000 है, और सिर्फ एक दफ़ा, हर सेमेस्टर में नहीं आएगा, एक ही दफ़ा ये पूरी डिग्री में आता है। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।